नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 21। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ब्रैकेट 1 माइनस 2x। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इसे हम कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की ब्रैकेट में गुणा कर देंगे एक्स माइनस 2x स्क्वायर। यह हमारा इज एन इम्प्रॉपर फंक्शन, therefore we convert it into a proper function divide 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 2x स्क्वायर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर आपने देखा कि अंश की जो पावर है वह हर की पावर से बराबर है, इसलिए यह विषम परिमेय फलन है, इम्प्रॉपर फंक्शन। तो इसे हमें उचित परिमेय फलन यानी कि प्रॉपर फंक्शन बनाना होगा, और बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अंश में हर से हम भाग देंगे। आइए देखते हैं। यहाँ से पहले इसमें से हम माइनस जो है कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बटे में भी हर में भी कॉमन लेंगे माइनस, और ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस एक्स। माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं, अंश में हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये 2x स्क्वायर माइनस 2 बटे में 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में है ये अंश में है, ये हर में। अब हम भाग देंगे अंश में हर से, और ये हमारी जो भाग की प्रक्रिया है, लंबी भाग की प्रक्रिया, उसके द्वारा। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स, इससे हम भाग देंगे इसमें 2x स्क्वायर माइनस 2, और ये एक बार में चला जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब हम घटा देंगे, घटाने पर नीचे वाले समीकरण चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस प्लस, ये कट जाएगा, और ये यहाँ से बचा x माइनस 2। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ ये 1 प्लस x माइनस 2 बटे ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ इसे हम आंशिक भिन्न में बदल लेते हैं। आइए देखते हैं। नाउ और यहाँ से है ये, ऐसे रोक देते हैं, x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स, x माइनस 2 अपॉन x कॉमन लेंगे, तो x और ब्रैकेट में 2x माइनस 1, और इसे हम लिख सकते हैं, हमारा जो टेबल है 7.2 उसमें है सीरियल नंबर 1, उसके अकॉर्डिंग इसे हम आंशिक भिन्न में बदलेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा a बटे एक्स प्लस में b बटे 2x माइनस 1,
अब हम ए और बी की वैल्यू निकाल के इस पर हम रख देंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 2 अपॉन एक्स और ये 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो x 2x माइनस 1 और ये हो जाएगा a ब्रैकेट में 2x माइनस 1 प्लस b और ये x। तो अब x बराबर 0 रखने पर पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पहले ये हर से हर ये कट जाएगा और इसमें हम रखेंगे तो ये हो गया 0, यहाँ ये माइनस 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ 0 रखेंगे तो b का पोर्शन 0 हो जाएगा, a वाला बचेगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा माइनस 1, a ब्रैकेट में माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, a इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहीं से हम b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं पुटिंग, अब की बार हम 2x माइनस 1 बराबर 0 यानी b के नीचे जो बटे में है यहीं से मान हम रखते हैं, मैंने ट्रिक आपको बता रखा है। तो ये हो जाएगा x का मान 1/2 रखने पर x बराबर 1/2 और यहाँ इसमें हम रखेंगे तो यहाँ से ये 1/2 माइनस 2 बराबर, और यहाँ हम रखेंगे 1/2 तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 में से 1 घट जाएगा 0, यानी a का पोर्शन 0 हो जाएगा और ये बचेगा यानी कि 1/2 b। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस 2 दूना 4/2 बराबर b/2, हर से हर ये कट जाएगा बराबर है, तो b की वैल्यू यहाँ पर आ गई -3। तो यहाँ पर आपने a का और b का जो वैल्यू निकाल लिया, इसे उठा के इस पर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से ये जो हमारा ये है ये इसके बराबर यहाँ हो जाएगा, तो हम कर सकते हैं, इसलिए x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू, और यहाँ a के स्थान पर है 2 तो 2/x प्लस b के स्थान पर है -3/2x माइनस 1। अब ये जो वैल्यू है ये उठा करके हम ये यहाँ पर हम रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व करते हैं। आइए तो यहाँ से जो है ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x, और इसके स्थान पर हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 और ये ब्रैकेट है 1 प्लस x माइनस 2/2x स्क्वायर माइनस x, और इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, ये देखिए मैंने इसे जो है सिंपल किया है, ये यहाँ लिख सकते हैं, और इसे हमने कैलकुलेट किया है ये यहाँ पर जो है, यानी इसके स्थान पर इसे हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम अगले स्टेप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ से ये 1/2 और ये 1 ये प्लस में, अब इसके स्थान पर इसे हम पुट करेंगे तो 2/x और ये माइनस हो जाएगा 3/2x माइनस 1। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x इज इक्वल टू, और यहाँ भी लेंगे हम, देखिए ये यहाँ पर 3 टर्म है, तीनों टर्म का हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से ये 1/2 और ये 1 dx, और यहाँ से ये प्लस 1/2, चूंकि 1/2 की तीनों टर्म में गुणा होगी, और 2 यहाँ पर 2/x और ये dx।
अब यहाँ पर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3 और बटे में 2x माइनस 1 और ये dx। तो यहाँ पर अब हम इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ से 1/2 और यहाँ 1 dx, इसका इंटीग्रेशन x होता है प्लस 1/2, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1/2 और यहाँ से 3 जो है कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x माइनस 1। तो ये हो गया हमारा x/2, 2 से 2 कट जाएगा और ये प्लस और dx अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन होता है log x, log मोड ऑफ x माइनस 1/2 और यहाँ पे गुणा में है ये 3 और यहाँ पर जब इसे हम मान के करेंगे t, जैसे यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आइए इसका पहले सॉल्व करते हैं और इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x माइनस 1। तो यहाँ पर पहले इसे हम मान लेते हैं, लेट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू t। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2 dx इज इक्वल टू dt। इसे हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू dt/2 और ये उठा के इसमें हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा और ये हमारा आ रहा है आंसर ऐसे ही x/2 प्लस log मोड ऑफ x और माइनस ये 3/2 और यहाँ से जब रखेंगे dt/2 तो 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 1/2 और यहाँ ये हो जाएगा dt और इसके स्थान पर ये t, क्योंकि हमने ये माना है। अगले स्टेप में x/2 प्लस log मोड ऑफ x माइनस 3/4 हो जाएगा ये और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन होता है log मोड ऑफ t और ये प्लस c अंत में। अब t की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, t हमने माना है 2x माइनस 1। तो यहाँ से x/2 प्लस log मोड ऑफ x माइनस 3/4 और ये log मोड ऑफ t की वैल्यू हम रखेंगे 2x माइनस 1। तो यहाँ से ये 2x माइनस 1 और ये प्लस c, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जब ये माइनस आप यहाँ से बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाहर लेंगे तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा। जैसे आप यहीं पे ले लेंगे, यहाँ ये देखिए जब माइनस आप बाहर लेंगे तो ये 1 - 2x हो जाएगा और ये यहाँ ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये आपका आंसर बुक में मिल जाएगा। मैं यहाँ कर देता हूँ x/2 प्लस log मोड ऑफ x और ये माइनस जब बाहर आएगा तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा और ये 3/4 और यहाँ से log मोड ऑफ ये हो जाएगा 1 - 2x और ये प्लस c और ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, x अपॉन x² प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 और इससे हमें इंटीग्रेशन करना है। मे बी रिटर्न एज, ऐसे हम लिख सकते हैं x अपॉन x² प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x माइनस 1 इज इक्वल टू a/x माइनस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1 फ्रॉम टेबल 7.2 और इसमें है सीरियल नंबर 5। इसके अकॉर्डिंग इसे हम जो है आंशिक भिन्न में जो है बदल लेंगे। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो x अपॉन x²
प्लस वन, एक ब्रैकेट में दूसरे में x माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक ब्रैकेट में दूसरे में x माइनस वन, और यहाँ आएगा a एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस यहाँ है ये बी एक्स प्लस सी, इसे ब्रैकेट में कर देते हैं और x माइनस वन की इसमें गुणा हो जाएगी x माइनस वन। अब ये हर से हर कट जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हर बराबर है, तो यहाँ से हमें ये बच जाएगा x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस बी एक्स प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वन। अब यहाँ से हम a और b की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो इसमें ये a बटे है x माइनस वन, तो यहाँ हम कर सकते हैं x बराबर वन, यानी x माइनस वन बराबर जीरो जब करेंगे तो x बराबर वन आएगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं x बराबर एक रखने पर और इसमें, तो यहाँ ये वन हो जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ a वन का स्क्वायर वन होता है, एक और एक जोड़ देंगे दो, और यहाँ वन माइनस वन जीरो, ये भी जीरो जाएगा और ये बी भी जीरो, यानी सबको जीरो कर देगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई a बराबर वन बाई टू। अब यहाँ पर कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक लेफ्ट हैंड साइड में है, ये नहीं है, यानी कि ये जीरो इज इक्वल टू, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ये a है। यहाँ पर जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो यहाँ से बी एक्स और ये x, यानी कि बी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर गुणांक हो गया एक्स स्क्वायर का b। अब यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ रख देंगे, यानी कि b बराबर माइनस ए, यानी कि b बराबर माइनस वन बाई टू। तो यहाँ ये b की वैल्यू भी निकल गई, यानी कि माइनस वन बाई टू। अब हम c की वैल्यू निकालेंगे, कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म, यानी कि अचर पदों की तुलना करने पर, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अचर नहीं है, यानी कि है जीरो बराबर। अब यहाँ a की इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ a आ जाएगा अचर पद, और यहाँ ये इसमें ये यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ये बी एक्स होगा, और c की गुणा करेंगे तो सी एक्स हो जाएगा, और c की गुणा माइनस सी, तो यहाँ ये अचर पद है माइनस सी। तो a माइनस सी, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं वन बाई टू, तो यहाँ हम कर देंगे c बराबर a, तो यानी कि c की वैल्यू भी आ गई वन बाई टू। अब ये वैल्यू उठा करके हमें जो है यहाँ पर पुट कर देना है, तो इसलिए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक ब्रैकेट में और दूसरे में है एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए बटे एक्स माइनस वन, ए की वैल्यू यहाँ पर वन बाई टू, तो वन बाई टू बटे एक्स माइनस वन, इसके बाद है प्लस बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ b की वैल्यू है माइनस वन बाई टू, और यहाँ पहले प्लस कर देते हैं माइनस वन बाई टू, और यहाँ हमारे पास है x, फिर प्लस सी x, और c की वैल्यू है हमारे पास है वन बाई टू, तो वन बाई टू ब्रैकेट में कर देते हैं, और बटे में है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर हम अंश में माइनस वन बाई टू जब कॉमन लेंगे तो यहाँ ये प्लस है, प्लस और माइनस गुणा होगी तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, तो x बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक ब्रैकेट में दूसरे में एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ ये वन बाई टू बटे एक्स माइनस वन, और ये माइनस वन बाई टू हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा एक्स माइनस वन, और बटे में ये एक्स स्क्वायर प्लस वन
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो यहां से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स माइनस 1, और यहाँ इस तरफ हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट है, इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, और यहाँ पर माइनस, ये हमारा है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसे भी अलग अलग कर देंगे, एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। वन बाई टू, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1/2। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसे पहले हम मान लेंगे t, तो आइए पहले इसे हम मान लेते हैं और इसे अभी रोक देते हैं। एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 1, और यहाँ से ये प्लस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, और ये प्लस c। अब केवल इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2, दो जो है त्रिज्या गुणा में डी टी के नीचे बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स डी एक्स के स्थान पर जाएगा डी टी, और ये बटे में टी। आइए, तो 1/2 लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 1/2, और यहाँ इसके स्थान पर है डी टी बाई 2, तो 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन बाहर हो जाएगा, और ये डी टी बटे में इसके स्थान पर टी, और ये प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अगले स्टेप में 1/2 लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 1/4, और इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड ऑफ टी प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अब टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, टी हमने माना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 1/4 लॉग मोड ऑफ टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मोड ऑफ में है, प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 2, मे बी रिटर्न एस, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए बटे एक्स माइनस 1 प्लस बी बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस सी बटे
एक्स प्लस 2 फ्रॉम टेबल 7.2 अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर 2। अब यहां से हम इसमें एलसीएम लेंगे। एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, तो यहां से एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और ये एक्स प्लस 2 यहाँ पर है ए। एक्स माइनस 1 से यहाँ भाग देंगे तो एक्स माइनस 1 बचेगा और ये एक्स प्लस 2 यहाँ प्लस बी। एक्स माइनस 1 के स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स प्लस 2 बचेगा और ये प्लस सी। अब यहाँ एक्स प्लस 2 से भाग देंगे तो एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा। अब ये हर से हर कट जाएगा और ये हमें बचेगा एक्स बराबर ए ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 प्लस बी और ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ से सी और ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ ए बटे एक्स माइनस 1 है, यानी कि एक्स बराबर 1 रखने पर हमें ए बी और सी की वैल्यू निकाल के यहाँ इस पे पुट करना है। तो यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 1 0 जाएगा, यानी ए पूरा पोर्शन ए 0 हो जाएगा और यहाँ सी वाला पोर्शन में 0 हो जाएगा। हमें बचे केवल बी, तो बी और यहाँ 1 प्लस 2 यानी ये 3। तो यहाँ बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। अब एक्स बराबर -2 रखने पर, एक्स बराबर -2 रखने पर तो यहाँ से हो जाएगा -2 बराबर, और यहाँ -2 रखेंगे तो ए का पोर्शन 0 हो जाएगा और यहाँ बी वाले में यहाँ भी -2 रखेंगे तो बी का पोर्शन 0 हो जाएगा, यानी ये सी वाला बचेगा। तो सी और यहाँ रखेंगे -2 तो ये हो जाएगा -3 और ये 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर ये सी की वैल्यू आ जाएगी -2/9। अब एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है ये नहीं है, यानी कि 0 बराबर राइट हैंड साइड में ए, यानी कि एक्स की एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, यानी ए यहाँ पर है ए और यहाँ हो जाएगा प्लस में सी। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ तो है ये नहीं है, तो सी ए की वैल्यू यहाँ पर है -2/9। तो यहाँ से सी की वैल्यू हो जाएगी -a, या इसे हम लिख सकते हैं ए की वैल्यू बराबर -c। तो यहाँ पर सी की वैल्यू है -2/9, माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ ए की वैल्यू आ जाएगी 2/9। ये वैल्यू जो है हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से आइए, इसलिए एक्स बटे एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 और ये इज इक्वल टू, अब यहाँ से ए की वैल्यू है 2/9, तो 2/9 बटे में एक्स माइनस 1 यहाँ पर है और ये प्लस बी की वैल्यू है 1/3 बटे में एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1 का ये स्क्वायर, और यहाँ पर हम
ये सी है, सी हमारे पास है -2/9, तो -2/9 और बटे में है x+2, तो ये x+2 इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x-1 का स्क्वायर और ये x+2 dx इज इक्वल टू 2/9 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x-1 प्लस 1/3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dx अपॉन x-1 का ये होल स्क्वायर माइनस 2/9 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x+2। अब यहाँ हम तीनों का इंटीग्रेशन करके इस पर हम रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर हम इनका बारी बारी जो इंटीग्रेशन करके इसमें हम रख देंगे। तो पहले इसका dx अपॉन x-1 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x-1, इसका इंटीग्रेशन होता है log मोड ऑफ x-1 और ये प्लस c, तो यहाँ आप c1 कर सकते हैं। अब यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ इसका dx अपॉन x-1 का ये स्क्वायर, तो यहाँ हम मान लेंगे लेट x-1 इज इक्वल टू t। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ हम कर सकते हैं dt इज इक्वल टू t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -2 dt और इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं t की पावर -2 + 1 और यहाँ भी बटे में -2 + 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा t की पावर -1 बटे ये -1 और ये प्लस c2 और इसे हम यही लिख सकते हैं t की पावर -1 है, ये यहाँ माइनस है तो ये माइनस ऐसे कर सकते हैं 1/t और ये प्लस c2, तो यहाँ पर -1/t हमने माना है x-1, तो हो गया -1/x-1 और ये प्लस c2। अब हम सॉल्व करेंगे इसे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x+2 नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ से इसका dx अपॉन x+2 और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मोड ऑफ x+2 और यहाँ ये प्लस c3। अब यहाँ पर इन तीनों की ये जो वैल्यू है, ये जो हमने निकाला है इसका और ये इसका, ये उठा करके हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट कर दें तो आंसर हमारा आ जाएगा। आइए यहाँ पर पुट करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। पुटिंग these values in इक्वेशन नंबर 1। ऐसा करने से क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, आसान हो जाता है। तो यहाँ x इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x-1 का स्क्वायरिंग और ये x+2 और ये dx इज इक्वल टू, और यहाँ ये हमारे पास देखिए पहले से लिख लेते हैं 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x-1 प्लस 1/3 dx अपॉन x-1 का स्क्वायरिंग माइनस 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x+2। अब यहाँ पर ये वैल्यूज हमें रखनी है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं। सबसे पहले 2/9 इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने निकाला है, ये यहाँ पर ये है log मोड ऑफ x-1, तो यहाँ से log मोड ऑफ x-1 और c1 c2 c3 अंत में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये प्लस 1/3
और इसका हमने इंटीग्रेशन किया है, देखिए यहाँ पर है ये, और इसका इंटीग्रेशन आया है ये -1/(x-1) और ये C2 अंत में लिखेंगे। अब ये लास्ट है इसका -2/9 और इसका इंटीग्रेशन है, देखिए हमने इसका इंटीग्रेशन यहीं पे निकाला है, log mod ऑफ x+2 और इसके अंत में +C1 +C2 +C3, इसके स्थान पर हम रख देंगे C। अब यहां से ये और ये इसके साथ कर देंगे 2/9, इसमें से कॉमन ले लेंगे 2/9 और ये ब्रैकेट, तो यहाँ से हो जाएगा log mod ऑफ x-1 और ये माइनस log mod ऑफ x+2 और ये अंत में इसे लिख देंगे प्लस और ये ब्रैकेट ये बंद कर दें 1/3 और ये -1/(x-1) और ये +C वायर C1 +C2 और ये +C3 = C अगले स्टेप में। तो यहाँ पर इसे हम कर सकते हैं 2/9 और ये log mod ऑफ x-1 बटे x+2, चूँकि इसका फार्मूला होता है log m माइनस log n = log m/n। अब यहाँ से इसको माइनस कर देगा -1/3 और ये ब्रैकेट में x-1 और ये +C, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब रहने देते हैं, वीडियो क्लिप ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी क्वेश्चंस को कल के वीडियो में सॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।